उत्तराखंड की सबसे मेन प्रॉब्लम है रोज़गार। उत्तराखंड में जॉब है नहीं। जॉब आई थी, अभी पेपर दिए थे, आचार संहिता लगी, अब रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा कोई पता नहीं है। या तो फिर हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, छोटे मोटे नेता बन जाएंगे। हर हिंदू बीजेपी समर्थक नहीं हो सकता और हर मोमडन कांग्रेसी नहीं हो सकता। हो गई है अल्मोड़ा रिफेयर, अल्मोड़ा से हल्द्वानी, हल्द्वानी तक पहुँचने तक खत्म। मैं बागेश्वर से हैं। बागेश्वर में क्या चल रहा है थोड़ा सा बता दें। हमें क्या करना, हम तो शिक्षित रोजगार युवा हैं, हमें तो रोज़गार चाहिए। हम तो पलायन कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने बीटेक किया, हम लोग गुड़गांव, दिल्ली, बेंगलोर जाके जॉब कर रहे हैं। अब आप लगा लीजिए उत्तराखंड से हर साल एक लाख तो बंदे निकलते होंगे, राइट। उत्तराखंड में जॉब है नहीं। जॉब आई थी, अभी पेपर दिए थे, आचार संहिता लगी, अब रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा कोई पता नहीं है। तो युवा को क्या चाहिए? रोज़गार, राइट। अब आप देखिए, अब हम दिल्ली जैसी जगह जाते हैं, 8,000 की नौकरी करेंगे, खाएंगे क्या, घर वालों को क्या भेजेंगे? सीधी सी बात है। अब रोज़गार ही तो करेंगे क्या? अब नेता लोग तो बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे। या तो फिर हमको पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी पड़ेगी, छोटे मोटे नेता बन जाएंगे, छोटे मोटे कलमट के ठेके लेने पड़ेंगे, उससे गुजारा होगा। तो हर कोई तो कर नहीं सकता है, या तो उसके लिए भी सोर्स चाहिए। बस यही है, रोज़गार मेन तो रोज़गार है। और क्या कहें अब जैसे देखिए, अब आप कहो कि बीजेपी वाले हो तो कट्टर हिंदू होना चाहिए। हर हिंदू बीजेपी समर्थक नहीं हो सकता, राइट। और हर मोमडन कांग्रेसी नहीं हो सकता। तो हिंदू और मुस्लिम जो वोट बैंक की राजनीति चलती है ना, वो चलती है। आप ये समझ रहे हैं कि इस बार ऐसा माहौल बना दिया है जहाँ बांट दिया है लोगों को, आपको लग रहा है? मैं ये चाहता हूँ, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड में कुछ चेंजेज होने बहुत ज़रूरी हैं। रोज़गार मिलना ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा युवा यहाँ का है। आर्मी, इंडियन आर्मी को हम बिलोंग करते हैं। पहले हमारे CDS उत्तराखंड से ही थे, राइट। इतना बड़ा हम आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। हर बंदा आर्मी में नहीं जा सकता है, कुछ तो हमने कहीं ना कहीं तो हमने अपना सपोर्ट देना ही है। अब युवा अगर बाहर जा रहा है, इनकम टैक्स भी दे रहा है, सब कुछ करता है, पर थोड़ा उनको रोज़गार भी देने की ज़रूरत है। देना चाहिए, गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। मोदी जी ने क्या उत्तराखंड को प्रमोट करने का काम किया? देखिए प्रमोट कैसे करते हैं। अभी हम हल्द्वानी से चल के आ रहे हैं, आप रोड देखिए, अभी आ रहे हैं आप, गड्ढे देखिए है। अब आगे चले जाइए, बागेश्वर से आगे चले जाइए या आप पिथौरागढ़ की तरफ को चले जाइए, रोड देखिए। और ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आप अभी तो हमारे पास नेटवर्क है, कनेक्टिविटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। और आप खुद सोचिए, बागेश्वर में अगर कोई बहुत से रीजन हुए हैं, मैं नाम ही नहीं लूँगा, कोई प्रेग्नेंट हुआ है और उसको क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है, अल्मोड़ा रिफेयर, अल्मोड़ा से हल्द्वानी, हल्द्वानी तक पहुँचने तक खत्म। ये भी तो कंडीशन है। और आपके पास ना अस्पताल है, ना आपके पास रोज़गार है, सड़कों की हालत ऐसी है। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। रोज़गार इंपॉर्टेंट है, रोज़गार दीजिए, अपने आप विकास होगा। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि अभी तक उत्तराखंड बनने के 20 सालों में भी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, दोनों ही पार्टियों ने कुछ नहीं किया। आपकी बात से मैं ये समझ पा रहा हूँ। देखिए सर, आपने मास कम्युनिकेशन किया होगा ना, राइट। विदाउट मास कम्युनिकेशन तो हम पत्रकार नहीं बन सकते हैं। कोई इंजीनियर को उसको एक डिग्री जरूरी होती है, डिग्री और मास कम्युनिकेशन जो भी करते हैं उसके लिए पैसा खर्च होता है। अगर आप घर से मिडिल क्लास फैमिली है तो कैसे भी लोन लेके आपको कर लेगी, ठीक है। उसका अब जिसने पढ़ाई कर ली, अब उसका सबसे टेंशन ये होती है कि अपने घर का लोन जो पिताजी ने लिया उसको कम करना है। अब वो नौकरी करने चला गया बाहर, ठीक है। अब आप देखिए 10,000 की आप नौकरी कर रहे हैं, 5,000 का किराया दे रहे हैं, 5,000 आपने खाना बचेगा क्या, कैसे लोन दे देंगे? अगर वही नौकरी आपके शहर में आपको मिल जाए 10,000 की, घर में रहना खाना फ्री, 5,000 बचाएंगे, कम से कम लोन तो कम कर सकते हैं ना। खुद सोचिए ना, रोज़गार तो इंपॉर्टेंट है ही। अब जैसे मैं हूँ, चलिए मैं तो रोज़गार नौकरी करता हूँ, कमाता हूँ, पर मेरे जैसे कितने होंगे यहाँ जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, फल चला रहे होंगे। अभी कोरोना के टाइम में आपने खुद देखा हो कितने लोग तो पैदल थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। अभी आप खुद चले जाइए, लोग 10 का टिकट था, 30 रुपये ले रहे हैं। वो कह रहे हैं सर हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या करें? उनको भी कहीं ना कहीं चलाना है। तो देश की सबसे मेन, उत्तराखंड की सबसे मेन प्रॉब्लम है रोज़गार। और रोज़गार मिलना चाहिए सरकार बनने के बाद ही। ये नहीं कि सरकार 6 महीने है, अब हमारे आ गया फेसबुक में या अखबारों में हमने ये स्वीकृत कर दिया, उससे कुछ नहीं होता है। मेन है कि आप करो, तब आप वोट लो, नहीं तो वोट बदलो। आप नौजवान हैं, नौजवानों की बात करती है आम आदमी पार्टी। इस बार उन्होंने कर्नल अजय कोठियाल, सेना के याद में अपने सेना की बात की, उनको अपना CM के चेहरा बनाया है। उस पार्टी से कितनी उम्मीद है? दिल्ली का भी जिक्र आपने किया और दिल्ली में वही पार्टी। देखिए मैं दिल्ली एनसीआर में तो रहता नहीं हूँ, मैं रहता हूँ गुड़गांव में, बट दिल्ली एनसीआर मैंने सुना है कि हाँ, मैं कभी देखा नहीं वहाँ कि वहाँ वाईफाई मिलता है, पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया, कभी देखा नहीं। देखिए क्या होता है ना, जब आप जिस शहर में रहते हैं तब उस जगह के बारे में आपको पता चलता है। जब वहाँ रहे नहीं तो हमको पता नहीं। हाँ, वहाँ 200 यूनिट फ्री है, मुझे पता है, पर 201 होता तो उसका बिल देना पड़ता है। 201 हो गया तो आपको 201 का पूरा बिल देना पड़ा। अब एक खुद सोचिए ना कि वो कह रहे हैं कि हम बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। उत्तराखंड का पानी हमको ही फ्री देंगे, उत्तराखंड की बिजली हमें फ्री देंगे। हम लोग टिहरी बांध है, यहाँ से बिजली उतनी दूर जा रही है, तो हमको फ्री क्यों चाहिए? उनसे बोले फ्री कुछ नहीं चाहिए, आप रोज़गार दोगे तो हमसे आप पैसा लो, पर रोज़गार दो। आप सर आप खुद सोचिए, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए कुछ लोग
हम जैसे बहुत से रोजगार युवा ऐसे होंगे जो घर से ठीक होंगे तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ हमारे जैसे ऐसे होंगे जो निम्न उसके होंगे, जो गांव में रहते हैं, वो बेचारे कैसे करते होंगे। उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पढ़ लिख के 10th करा तो फटाफट आर्मी ज्वाइन कर लो या पुलिस ज्वाइन कर लो, यही रहता है। अब आप एजुकेशन लेनी है तो एजुकेशन अच्छी हायर एजुकेशन लेनी तो बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए लाखों रुपया चाहिए। तो आप रोजगार तो सब कुछ, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रोजगार में। सबका पैसा ले जाएगा, आदमी लोग खुश जाएंगे, घर अच्छा हो जाएगा तो अपने हॉस्पिटल बनने लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स मिलेगा तो उसका अस्पताल में यूज़ करिए। इंडिया में इतनी ब्लैक मनी है, अगर उसका यूज किया जाए सही से तो यूएस को मात दे सकते हैं हम। ये रियल चीज़ है। एवरीवन नो कि इतना पैसा है इंडिया के पास, नहीं तो बाहर की कंपनियां यहाँ नहीं आती ये सर। बताओ, लेने क्या आए थे? मैं मिठाई, कौन सी मिठाई लेने आए? मैंने सिंगौड़ियन बाल मिठाई, क्योंकि यहाँ की मशहूर मिठाई कौन सी? सर आप कहीं भी चलिए माल बाल एल पटाल बाल मिठाई अल्मोड़ा की फेमस है। केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्मोड़ा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बाल मिठाई के लिए। और कीम सिंह मोहन सिंह तो वो आज से नहीं सर, जब हम बच्चे थे तब भी मैंने पढ़ाई एसएसजे कैंपस से भी कर रखी है, पॉली की या फिर बीटेक मिठाई। हिमांशु जोशी। तो हिमांशु जोशी को आपने सुना। देखिए, राह चलते चलते ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं। इन्होंने बताया कि तमाम पार्टियां सत्ता में आई हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, लेकिन सब ढाक के तीन पात हैं, एक ही तरह की बातें हर कोई कर रहा है। उत्तराखंड की जो मूल समस्या वो रोज़गार की है। यहाँ के लोगों को यहीं अगर रोज़गार मिल जाए, यहीं उनके हाथों को मजबूत कर दिया जाए तो परेशानी खुद ब खुद जो है वो सॉल्व हो जाएगी, उसका समाधान हो जाएगा। तो अल्मोड़ा में राजनीतिक फ़िज़ा क्या है हम ये जानने निकले थे, लेकिन कई लोग हमें मिल रहे हैं। हिमांशु की बातों से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिए। रायशुमारी पर आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें।